अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कोवलेंट कंपाउंड है। अब कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है ये देख लेते हैं बुक से पेज नंबर 69 से। कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देयर एटम्स। हाँ जी, कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं ये क्या होते हैं, ये शेयरिंग की वजह से बनते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किए जाते हैं कंबाइनिंग स्पीशीज़ में, और इस तरह से क्या होता है उनके ऑक्टेट या फिर डुप्लेट जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड इज़ जनरली रिगार्डेड एज वीकर देन आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट कहते हैं जी बॉन्ड जो है वो वीक होता है एज़ कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड के। वो इस वजह से क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड जो हमारे पास बनता है दो नॉन मेटल्स के दरमियान, जबकि दो से ज़्यादा नॉन मेटल, जबकि आयनिक कंपाउंड जो हमारे बस बनते हैं मेटल और नॉन मेटल्स के दरमियान। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू सेम चार्जेस। कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल्स। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास ये दो या दो से ज़्यादा नॉन मेटल्स के दरमियान, यानी कि ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 17 के मेंबर्स के दरमियान ये बनते हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जी। हमारे पास एग्जांपल दी हुई है हाइड्रोजन गैस की दी हुई है, मीथेन की दी है, कार्बन डाइऑक्साइड की दी है, सल्फ्यूरिक एसिड की दी है और ग्लूकोज की दी है। तो आइए देख लेते हैं ज़रा इनकी जब ये कोवलेंट कंपाउंड जो है वो बनते हैं तो किस तरह से बनते हैं, इनकी बॉन्डिंग जब होती है तो किस तरह से ये बॉन्ड बनाते हैं। ये हमारे पास डुप्लेट कंप्लीट हुआ। ये हमारे पास जब मीथेन ने बॉन्डिंग की तो इस तरह की हमारे पास स्ट्रक्चर आई। उसके बाद हमारे पास जब की बॉन्डिंग सल्फ्यूरिक एसिड ने तो हमारे पास यूँ आती है। उसके बाद जो हमारे पास ग्लूकोज की बारी आती है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बॉन्डिंग करती है, हाँ जी। उसके बाद अगर हम बात करें जी ग्लूकोज की, तो इसमें हमारे पास आती हैं 6 कार्बन आती हैं। पहले तो हम कार्बन लगा लेंगे, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास जो है ये हाइड्रोजन की बारी आती है। हाँ जी, तो हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन आपने हमेशा जो है ख्याल रखना है कि हमारे पास कार्बन जो है हमेशा ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगी, ना कि हाइड्रोजन के साथ। हाँ जी, अब हम काउंट भी करना चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट कर सकते हैं। अब हमारे पास देखें C6 हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन आती हैं जी, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स भी जो हैं वो पूरे हैं। हाँ जी, तो अब ज़रा हम देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। प्रॉपर्टीज़ में ये क्या कहते हैं कि क्या क्या हैं जो ये इसकी प्रॉपर्टीज़। हाँ जी, लो मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड्स आर गैसेस आर लो बॉइलिंग
लिक्विड्स, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो है स्मॉलर मॉलिक्यूलर मास वाले या लो मॉलिक्यूलर मास वाले जो हैं वो मॉलिक्यूलर वेट वाले जो हैं हमारे पास कंपाउंड्स जो हैं वो कोवलेंट कंपाउंड जो है वो गैसेस में होंगे। फिर उसके बाद थोड़े से हायर जो उनसे होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास लिक्विड्स में होंगे। और जो ज़्यादा जो है जिनकी मॉलिक्यूलर मास जो है वो ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, तो वो हमारे पास जो है वो किस में आ जाएंगे, वो हमारे पास सॉलिड्स में आ जाएंगे। आगे जी हमारे पास जनरल कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। दे हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हमने पीछे भी बात की कि इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो थोड़े लो होते हैं एज़ कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। फिर उसके दे यूजुअली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द कंपाउंड्स हैविंग पोलर कैरेक्टर इन देयर बॉन्डिंग आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं क्योंकि इनमें जो है हमने पीछे बात की थी आयनिक कंपाउंड्स में। तो आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें आयंस बनते हैं और आयंस की मूवमेंट की वजह, आयन की मूवमेंट को ही हम क्या नाम देते हैं, हम नाम देते हैं जी इलेक्ट्रॉन्स या आयंस की मूवमेंट को हम चार्जेस की मूवमेंट को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो इनमें जो है चूँकि चार्जेस वगैरह क्रिएट नहीं होते, इसकी वजह से इनकी जो है वो हमारे पास इनकी जो है कंडक्टेंस जो है वो बड़ी कम होती है। आगे जी दे यूजुअली इनसोल्यूबल इन वाटर बट दे आर सोल्यूबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल एंड एसीटोन। अब जी हम अगर बात करें जिस तरह की किसी स्पीशी की नेचर होगी वो उसी स्पीशी की नेचर में डिज़ोल्व होगा। लाइक हमारे पास जो है वो नॉन पोलर में डिज़ोल्व होंगे और पोलर जो है वो पोलर में डिज़ोल्व होंगे। कोवलेंट कंपाउंड चूँकि हमारे पास नॉन पोलर होते हैं, इस वजह से ये नॉन पोलर जो है वो सॉल्वेंट उनमें डिज़ोल्व होते हैं। लाइक हमारे पास जी बेंजीन है, ईथर, अल्कोहल एंड एसीटोन है, ये सारे के सारे जो है वो ये क्या हैं, ये सारे के सारे नॉन पोलर हैं। तो इस वजह से इनमें ये जो है कोवलेंट कंपाउंड जो है वो डिज़ोल्व हो जाएंगे कि लार्ज मॉलिक्यूल्स विद 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग फॉर्म कोवलेंट क्रिस्टल विच आर वेरी स्टेबल एंड हार्ड। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब हमने बात पीछे की थी जब हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जी जब जो है हमारे पास लार्ज स्ट्रक्चर होती है, सॉलिड्स की फॉर्म में आते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक अरेंजमेंट आ जाती है आयंस की। तो इसी तरह कोवलेंट कंपाउंड जो है इनमें भी जब मॉलिक्यूलर मास जो है वो ज़्यादा हो जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, वो एक क्रिस्टल की शक्ल में आ जाता है। यानी कि उसमें मॉलिक्यूल जो है बाकायदा अरेंज हो जाते हैं और अरेंजमेंट के बाद वो एक क्रिस्टल की शक्ल देते हैं जो कि थ्री डायमेंशनल सा कुछ नज़र आता है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। और जितना ज़्यादा जो है वो मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता जाएगा उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होते जाएंगे।